हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 2 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट का नंबर 51 यानी कि 51 है और वर्कशीट क्लास 6th 7th और 8th के बच्चों के लिए है। आज हम अपनी विरासत के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारी विरासत का मतलब क्या है, हमें पीछे से क्या मिला, विरासत में हमें क्या मिला। तो हम आज कुछ इमारतों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी धरोहर भी हैं एक तरीके से, और भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग इमारतें बनाई हैं। तो आज हम उनमें से ही कुछ विरासतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कुतुब मीनार, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कुतुब मीनार की पिक्चर है। इसका निर्माण बेटा पहले तो ये 5 मंजिला है, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5 मंजिला है। अब बेटा इसको बनना स्टार्ट हुआ 1193 में, इसको बनाना स्टार्ट हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया। अब लेकिन वो उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसकी नींव डलवा पाए वो। उसके बाद क्या हुआ, जो उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उन्होंने क्या किया, अगली 3 मंजिलें बनाई, यानी कि ये 3 मंजिलें बनाई। और उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, उन्होंने बलुआ पत्थर द्वारा इसकी अगली 3 मंजिलें बनाई। अब उसके बाद 2 बची थी, तो जो 2 थी ऊपर वाली, उन दोनों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, और जहाँ पे उसने संगमरमर और बलुआ पत्थर उनका प्रयोग किया। अब इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 73 मीटर, यानी कि 73 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। मतलब ये बहुत ऊंचा है। आप लोगों में से काफ़ियों ने देखा भी होगा इसको। अगला हमारे पास है लाल किला। आपने देखा होगा, जब आप चांदनी चौक जाते हैं तो चांदनी चौक में आपको लाल किला दिखा होगा, पुरानी दिल्ली साइड में। इसका निर्माण बेटा 1639 से लेके 1648 के मध्य बेटा मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, जब वो आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का उन्होंने जब निर्णय लिया कि उनकी जो कैपिटल है वो दिल्ली रहेगी, उसको स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ से। तो उस टाइम पर उन्होंने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया। ये यमुना तट पे है बेटा, और ये बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है। और जो इसके वास्तुशिल्प मतलब जिसने इसको डिज़ाइन किया था, वो कौन थे, अहमद लाहौरी जी हैं। चलिए अगला देखेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। अशोका रोड जब हम लेते हैं आगे, काफ़ी लोगों को पता होगा, बंगला साहिब जब हम जाते हैं, उससे जब हम आगे लेते हैं अशोका रोड, तो आपका आगे जाके क्या आता है, अशोका रोड में ही जब आप पूरा सो टर्न लेके आगे जाते हैं तो इंडिया गेट आपको दिखाई देता होगा। चिल्ड्रन पार्क भी है वहाँ पे। ये एक राष्ट्रीय स्मारक है बेटा, जो जितने भी जो हमारे सिपाही हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में और 1914 से लेके 1921 में के मध्य जो शहीद हुए थे बेटा, ब्रिटिश सेना में जो थे, और जो जवान शहीद हुए थे, उनको सम्मान देने के लिए इसको बनाया गया था। 12 फरवरी 1931 को बेटा इसमें क्या था, लॉर्ड इरविन ने इसको बनवाया था, ठीक है, या उसका उद्घाटन हुआ था बेसिकली। अब यहाँ पे एक ज्योति है जिसको बोलते हैं अमर जवान ज्योति। 1971 से लेके अभी तक बेटा क्या है, वो ज्योति चल रही है। और वो क्या है, वो क्यों प्रज्वलित है, जिन भी लोगों ने अपने जो प्राण हैं वो राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिए थे, उनको याद करते हुए वह जय जवान ज्योति, अमर ज्योति जो बोलते हैं जिसको, वो हमारी जलती रहती है। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। लाल किले का महत्व का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा लाल किला क्या है, लाल किला दिल्ली का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और लाल किले से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं, मतलब वहीं पे जाके अपनी स्पीच देते हैं। अगला है अमर जवान ज्योति की महत्व का वर्णन करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर है। जो अमर जवान ज्योति है वो भारत के लिए जो भी हमारे सिपाही थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन अज्ञात सैनिकों को याद करते हुए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये ज्वाला है वो प्रज्वलित होती रहती है, ठीक है। आगे देखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ है, मतलब पत्थर बेसिकली कौन सा यूज़ हुआ है। तो ये ना हमारा कुतुब मीनार, हम लिखेंगे लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण, जबकि अंतिम 2 मंजिल, ये लिखा बेटा, ये पूरा लिख लो यहाँ से आता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको।
लास्ट है आप लोगों का, बताइए कि महामारी के अंत में के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाले पिकनिक में कौन से ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। अगर तो बेटा हमें दिल्ली से बाहर ले जा रहे तो भाई ताजमहल ले जाओ भाई, ताज महल। और अगर दिल्ली में ही बोला जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इंडिया गेट ही ले चलो हमको, वहाँ चिल्ड्रन पार्क है वहाँ भी ले जाना। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है 4th क्वेश्चन का। ताजमहल और इंडिया गेट आपको पता होना चाहिए। जो ताजमहल है वो आगरा में है। तो चलिए इसी के साथ हमने अपने 4 प्रश्न कर लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।